हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और ये सुनते हुए ही हम आपको सावन का पहला सोमवार के लिए हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। ये सावन आपकी खुशियों ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, बस यही दुआ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, ठुकरा के मेरा प्यार। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट क्या कर सकते, मेल किया है कि इस कहानी का नाम ठुकरा के मेरा प्यार क्यों रखा है। भाई साहब, अब इसकी कहानी का जो टाइटल का मीनिंग है वो तो मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी। फिलहाल तो शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देख लिया था, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे बात हो चुकी थी, चीज़ें होने लगी थी और एक नया ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी। दिल्ली, रात के लगभग 1 बजे। मैं भी सो चुकी थी। आयरा भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे की सारी लाइटें बंद थी। खिड़कियाँ से आती चांदनी की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अनुष्का के प्रोफाइल की फ़ोटो देख रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ जैसे दिल में उतर चुका हो। आयरा ने फ़ोन सीने से लगाया, धीरे से कुछ बोली, मुझे अनुष्का से प्यार हो गया है। फिर एकदम उठ गई। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उससे प्यार? जब इंसान कश्मकश में हो तो उसके अंदर 2 चीज़ चल रही, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्यार सही नहीं है। लेकिन दूसरा, नहीं, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये तो बता के नहीं होता है। ये पहली बात है जब उसने अपने को इस एहसास से स्वीकार किया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी आ गई, लेकिन अगले ही पर डर गई। अगर अनु ने मुझसे सिर्फ दोस्ती माना तो? अगर मैं उसके दिल की बात, अपने दिल की बात कह दूँ और मुझसे दूर हो गई तो? इन सवालों के मन उसको घेर लिया। आखिरकार वो थकी हुई आयरा की आंखें लग गईं। उधर रात के लगभग 1:30 बजे अनुष्का की नींद अचानक खुली। न जाने क्यों उसका मन बहुत बेचैन था। उसने बिना कुछ सोचे फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप खोला। ऊपर आयरा विद हार्ट उसकी चैट खोली। आखिरी मैसेज शाम का था। अनुष्का स्क्रीन को देखती रही, फिर मुस्कुरा के उसने एक छोटा सा मैसेज टाइप किया, सो गई क्या? उसने भेज दिया। उसे पता था इस समय शायद कोई जवाब नहीं आएगा, फिर भी उसने मैसेज भेज दिया। 2 मिनट बाद एक और मैसेज, पता नहीं क्यों आज तुमसे बात करने का बहुत मन हो रहा है। फिर उसने फ़ोन देखा, रख दिया। सुबह आयरा की आंखें खुली। उसने सबसे पहले फ़ोन उठाया। अनुष्का के 2 मैसेज पढ़ के उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल और गहरा था, क्या अनु मुझे उतना ही याद करती है या बस अच्छी दोस्त समझती है? उसकी नज़र चैट के ऊपर लिखे एक छोटे से वॉक पे गई, मतलब वर्ड्स पे। अनुष्का ने पिछली रात अबाउट बदल दिया। हाँ, पहले जहाँ लिखा था लव इज़ पेन, आज वो लिखा था कुछ लोग सुकून बन के ज़िंदगी में आते हैं। आधा देर तक उस लाइन को पढ़ती रही। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, क्या ये मेरे लिए है? लेकिन उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसने खुद से कहा, नहीं, अंदाज रिश्ते बदलते हैं। उधर अनुष्का अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। जी हाँ, आज बहुत दिनों बाद उसे डायरी लिखने का मन किया। जब दिन से पहले किसी के ख्याल आए और रात की आखिरी बार उसकी चैट देख नींद आए तो शायद दिल कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो अभी भी अपने एहसासों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थी। हाँ, उसे बस इतना पता था कि अगर एक दिन आयरा का मैसेज ना आए तो पूरा दिन अधूरा लगता है, और अगर उसकी आवाज़ सुन ले तो सारे दुख कुछ ही देर के हल्के हो जाते हैं। शायद प्यार दोनों के दिलों में दस्तक दे चुका था। फ़र्क इतना था कि आयरा उसे पहचान चुकी थी और अनुष्का अभी भी अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। कहानी इसी तरह इनकी बढ़ती रही। एक दिन, कहते हैं ना कि कभी कभी हम चाह कर भी अनजान रहते हैं। शायद अनुष्का के लिए वही पल था। जी हाँ, वो चाह तो रही थी, लेकिन वो शायद चीज़ों को समझना नहीं चाह रही थी। जी हाँ, लगभग इन लोगों को ऐसे बात करते हुए 3 महीने बीत चुके थे। अब कहते हैं जब प्यार अपने परवान पे हो और चीज़ें आपको अच्छी लगने लगे तो कुछ ना कुछ दिल हरकतें अलग ही करता है।
अनुष्का आयरा अब एक दूसरे की ज़िंदगी के अहम हिस्सा बन चुके थे। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से वीडियो कॉल करना, सब कुछ शुरू हो चुका था। अब वो डर ख़त्म हो चुका था कि वो पहचानेगी तो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वो एक अलग मैटर था। दोनों में दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन क्या ये दोस्ती तक था? ये तो सिर्फ एक अलग चीज़ था। एक शाम अनुष्का ने आयरा को मैसेज किया, आयरा एक बात बताऊँ? उधर से आयरा, हाँ बोलो ना। अनुष्का, कल मैं दिल्ली आ रही हूँ। मैसेज पढ़ते ही जैसे आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। सच सच सच? कहाँ? अनुष्का ने, मेरे पति की 2 दिन ऑफिस मीटिंग है, होटल एरोसिटी के पास रुकेंगे, उसी के लिए आ रही हूँ। अरे कुछ पल बस स्क्रीन पे देख रही थी, क्योंकि वो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में अपनी माँ के साथ थी। एरोसिटी और रोहिणी के बीच काफ़ी दूरी थी, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद, लेकिन वो अपने ख्यालों को रोक नहीं पाई। अगले ही पल उसने अनुष्का से कहा, ठीक है तुम दिल्ली पहुंचना तो मैसेज करना, ठीक है? हाँ, तुम मिलोगी? जैसे ही उसने ये कहा, अनुष्का के दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। शायद मिले, शायद नहीं। मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। ये शायद में नहीं, कंफर्म में होगा। ये कहते हुए, ठीक है मैं वहाँ पहुँच के फ़ोन करती हूँ। अगले दिन अनुष्का अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली पहुँच गई। होटल के कमरे में जब दिल्ली पहुँची, उसने दिल्ली पहुँचते ही जैसे उसे लगा, कहते हैं ना जब हम किसी से प्यार करते हैं उसके सिटी में पहुँचो तो लगता है हर तरफ उसी की खुशबू है। अनुष्का के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब वो दिल्ली में आई तो भाई ऐसा हर जगह उसको अनुष्का आयरा ही दिख रही है, हर जगह खुशबू उसकी, ऐसे कहते हैं उसी का शहर है पूरा। उसे ऐसा फील होता है। अक्सर ये जो प्यार करते हैं उन्हें पता होगा इस चीज़ के बारे में। ये लोग होटल पहुँचते हैं, होटल में सामान रखते हैं। पति ने लैपटॉप खोला, फिर उसकी तरफ देखा, देखो मेरी 2 दिन लगातार मीटिंग होगी, जल्दी सुबह निकल जाऊँगा और देर शाम लौटूँगा। तुम होटल में आराम करना, अगर चाहो तो आसपास घूम लेना। एरो सिटी में कैफ़े मार्केट सब है, लेकिन अकेले ज़्यादा दूर मत जाना। अनुष्का ने सिर्फ सिर हिलाया, ठीक है, बस इतना कहा, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। रात को वीडियो कॉल पे आयरा को होटल का कमरा दिखाया। आयरा मुस्कुराते बोली, तो आखिर तू आ गई दिल्ली? अनुष्का खड़ी खिड़की पास जाकर शहर की रोशनी देखने लगी और बोला, हाँ मैं तेरे शहर होकर भी बहुत दूर हूँ। आयरा कुछ पल चुप थी। उसके होठों में कई बारी बातें, नहीं हम मिल सकते हैं, लेकिन खुद रोक लिए। फिर वो जानती है अनुष्का की परिस्थिति आसान नहीं है। तभी कुछ देर बाद अनुष्का ने अचानक, आयरा वो रोहिणी एरोसिटी से बहुत दूर है क्या? दूर तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम मिल ना सकें। दोनों हंस पड़े। दोनों एक दूसरे को हंसने लगी, लेकिन हंसी के पीछे एक अधूरी ख्वाहिश छुपी थी। फ़ोन रखने के बाद आयरा देर तक खिड़की के बाहर देखती रही। दिल ने कहा, बस एक बार। उधर अनुष्का होटल के कमरे से बालकनी में खड़ी दिल्ली की रात देख रही थी। धीरे धीरे उसने खुद से कहा, क्या किस्मत हमें इस शहर में मिलाएगी या फिर इस बार दूर रखेगी? उसी समय एक छोटा सा मैसेज, दिल्ली में आपका स्वागत है, अपना ख्याल रखना। अनुष्का ने उस मैसेज को पढ़ के मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सवाल, क्या अगर हम सच में मिल सके तो क्या मैं जाऊँ? दिल्ली की सुबह हल्की धूप से पूरे रोशनी बिखरी थी। आज की तारीख, जी हाँ, 14 फरवरी थी। आयरा को सुबह से बेचैनी थी। आयरा को याद था, लेकिन अनुष्का को याद है कि नहीं ये नहीं पता। आयरा बहुत बेचैन थी। कई बार उसने फ़ोन उठाया, फिर रखा, फिर उठाया। आखिर उसने हिम्मत उठा के एक मैसेज किया, अनु अगर आज थोड़ी देर के लिए निकल सके तो मैं तुझसे एक जगह बुलाना चाहती हूँ, तो आ सकती है? कुछ सेकंड बाद उसने एक लाइव लोकेशन सेंड कर दी। लोकेशन थी, जी हाँ, उसने लाइव लोकेशन भेज दी। सेंडर नर्सरी, निज़ामुद्दीन, न्यू दिल्ली। साथ में एक मैसेज, मैं वहीं इंतज़ार करूँगी, अगर आ सके तो आ जाना, कोई दबाव नहीं है,
भाई ये मैसेज सेंड कर दिया। उधर दूसरी तरफ अनुष्का अपने हस्बैंड को मीटिंग के लिए भेज रही थी, उनका लंच पैक किया। तभी मैसेज में एक नोटिफिकेशन आया, उसका दिल धड़कने लगा। उसने तब तक उसके हस्बैंड नहीं गए, उसने फ़ोन उठाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतनी सुबह एक मैसेज। उसके हस्बैंड ने कहा, ठीक है मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और ध्यान रहे, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तुम यहाँ एंजॉय कर सकते हो, ये लो एक कार्ड है, तुम्हें जो करना हो कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखे, आराम से करना। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी से अनुष्का वापस आती है किचन में, अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन में मैसेज पढ़ती है। जब उसने मैसेज पढ़ा, तब तक मैसेज नहीं सीन हुआ था, तब तक आयरा बड़ी बेचैन थी, क्या कहेगी क्या होगा। लेकिन जब उसने मैसेज पढ़ा, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। कुछ देर बाद बस उसने एक मैसेज टाइप किया, ठीक है। फिर से एक मैसेज आया, लेकिन आज पहली वाली अनुष्का बन के आऊँगी। आयरा मुस्कुरा उठी। पहली वाली अनुष्का, वही कॉलेज वाली अनु जो किसी से डरती नहीं थी, निडर थी, हर चीज़ में बेखौफ थी, अपने फैसले खुद लेती थी, लेकिन घर के दबाव में आके। इधर होटल में अनुष्का ने अलमारी खोली, एक सूट निकाला, हल्का आसमानी रंग का, वही रंग जो कॉलेज के दिनों में अक्सर वो पहनती थी। उसने आईने में खुद को देखा। कई महीनों बाद उसने अपने बाल वैसे ही बांधे जैसे पहले बांधा थी। हल्के कॉलेज की कलर, काजल की रेखाएं, होठों पे हल्की सी मुस्कान। आईने में उसे लगाया जैसे उसने खोई हुई पहचान थोड़ी देर के लिए वापस आ गई हो। आज से मैं किसी की बहू नहीं, आज मैं अनुष्का हूँ। उधर आयरा सुबह से बाजार निकली, बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ें खरीद रही थी। एक छोटा सा गुलदस्ता, मैं भी इसकी तरफ से एक हाथ बनाया हुआ छोटा सा पेंटिंग कार्ड जिसने उसमें रंग भरने की मदद की, और एक सुंदर सा बुकमार्क जिस पे लिखा था समथिंग मीटिंग चेंज एवरीथिंग। दुकानदार मुस्कुरा पूछा, किसके लिए? आयरा मुस्कुरा के शर्मा गई। हाँ बस इतना कहा, किसी खास के लिए। उसने के दिल में आज एक अलग सी बात थी। अगर सही समय मिले तो हाँ, अगर अनुष्का असहज महसूस करे तो उसके दिल में क्या बात होगी, क्या वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? ये सारी चीज़ें आयरा के मन में थी, लेकिन उसने खुद को वादा किया, अगर अनु तैयार नहीं होगी तो मैं कभी उसे दबाव नहीं डालूंगी, हम ऐसे ही बात करेंगे। दोपहर होने लगी, पार्क के पेड़ों के बीच हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। इधर अनुष्का उस लोकेशन के लिए पहले उसने ओला बुक किया, क्योंकि उसे प्रॉब्लम थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए। उसने ओला बुक किया और उस लोकेशन क्लिक किया। वो लोकेशन उनके घर से 1 घंटे की दूरी पे था, लेकिन उसने उस लोकेशन पर गया। अनुष्का ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी थी। आयरा वहाँ पहुँची थी, पहले से बैठी थी। अनुष्का अपना सफ़र तय कर रही थी। उसने रास्ते में जहाँ पहुँच रही थी उसका मैसेज सेंड करती जा रही थी। आयरा पार्क में बैठी उसका वेट कर रही थी। दिल उसका भी घबरा रहा था। जब हम किसी उस इंसान से मिलते हैं जिस इंसान को मेरे दिल ने कबूल किया हो, बहुत अलग सी फीलिंग होती है। जब ऐसे शख्स से मिलो तो दिल अजीब सा बेचैन हो जाता है। कुछ मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, फिर भी ज़िंदगी भर अधूरी रहकर भी सबसे ज़्यादा मुकम्मल, सबसे ज़्यादा महसूस होती है। कुछ यही रास्ता थी हमारी इन दोनों की ही। दोपहर होने वाली थी, पहाड़ के पेड़ों के बीच हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। आयरा बार बार इंट्रेंस की तरफ देख रही थी, हाथों में गुलदस्ता, लेकिन दिल की धड़कनें उससे कहीं ज़्यादा तेज। उसी समय जब उसने मैसेज किया, यार अनुष्का ने पार्क के पास आ गए, उसके दिल की धड़कनें बहुत थी, बहुत, है ना, कि हम किसी को फ़ोन पे देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, और अचानक जब वो सामने हो, महसूस कीजिएगा क्या हार्ट बीट होती है। आप उनसे पूछिए जो लॉन्ग रिलेशनशिप में रहते हैं। अपने यार को अपने पास देखना एक अलग ही सुकून देता है, एक अलग ही जुनून होता है। दूर से एक आसमानी रंग के सूट पहने एक लड़की धीरे धीरे पार्क की तरफ आती गई। आयरा कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो चुकी गई। उसने तस्वीरों और वीडियो कॉल में अनुष्का को अनगिनत बार देखा है,
लेकिन सामने वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनुष्का ने भी दूर खड़ी आयरा को देखा। दोनों की नज़रों से नज़रें मिली कुछ पल के लिए। आसपास की भीड़, आवाज़ें, समय जैसा थम सा गया हो। दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान थी। दोनों के दिलों में एक सवाल था। दोनों बस ऐसे ही कुछ पल के लिए देख रहे थे। तभी अनुष्का धीरे धीरे आयरा की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। उधर आयरा के हाथों में पकड़ा हुआ गुलदस्ता हल्का कांप रहा था। दोनों ने सिर्फ अब कुछ कदमों की दूरी थी, कुछ पल। दोनों आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। अब मैं आपको इनका फिगर मेंटेन बता देती हूँ। अनुष्का, उसने हेयर अपने पोनीटेल कर रखे थे, मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, सूट पहना रखा था और नीचे उसने सैंडल टाइप में पहन रखा था। आंखें उसकी थोड़ी कटीली सी थी, चेहरा गोल और मतलब कह सकते बार्बी डॉल टाइप में लग रही थी। आयरा का बता दें, आयरा ने बुर्का जो होता है ब्लैक कलर का वो पहना हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे में बाहर नहीं निकल सकते वो लोग, तो पहना हुआ था उन्होंने। और हेयर उसके बहुत लॉन्ग थे, मतलब वो बहुत फेयर थी। अनुष्का थोड़ा सा उससे कम फेयर थी कलर में। बाकी दोनों एक दूसरे को देखने कहते ना, मतलब दोनों एक दूसरे के परफेक्ट हैं एक हिसाब से। दोनों सामने थे कुछ पल, कोई कुछ नहीं बोला। फिर आयरा, हाय अनु। अनु की आंखें भर गई। तो सच में बहुत सुंदर है आप। आयरा हल्की हंस पड़ी। हाँ, मैं सच में हूँ, तू उससे ज़्यादा है। अगले ही पल अनुष्का आई। आयरा ने उसके हाथ में एक बुके दिया, टैडी, चॉकलेट सब दिया। अनुष्का ने कहा, ये सब क्यों? जब ये बोला, उसको बेंच बैठाती है। उसके बेंच बैठा के उसके बगल में बैठती है। ये नहीं कि नीचे बैठी घुटनों के बल, हाँ, बगल में बैठती है और कहती है, हैप्पी वैलेंटाइन डे भाई। तब अनुष्का को याद आता, अरे यार तो 14 फरवरी है, मुझे तो याद ही नहीं था। आई एम सॉरी। मैं तो तभी अनुष्का आयरा कहती है, कुछ नहीं। वो उसके हाथ को पकड़ती है और हाथ को पकड़ते हुए सीधी एक चीज़, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? बस वो इतना ही। अनुष्का की आंखें भर आती हैं। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी लाइफ में कोई इतना प्यार करने वाला शख्स आएगा। अनुष्का कम प्यार नहीं करती है। अनुष्का ने भी बोला नहीं, उसने तुरंत ही उसे गले लगा लिया। ये कोई ऐसा हक नहीं था, ये शायद उन कुछ सेकंड में महीनों की दूरी जैसे ख़त्म, जब दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। एक अलग सी फीलिंग दोनों के दिलों में थी, एक अलग से जज्बात। कुछ देर दोनों हक किए हुए थे। जब दोनों अलग हुए, दोनों की आंखें हल्की हल्की नम थी। आयरा मुस्कुराते हुए बोलती है, चल थोड़ा चलते हैं। दोनों ने हाथ पकड़े। बहुत सुंदर नर्सरी के पेड़ों के बीच रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। बातें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो रोज़ फ़ोन पे करते थे। फ़र्क इतना था कि आज दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। कुछ देर बाद छोटी सी बच्ची व्हील चेयर पर, हाँ, अपनी नानी के साथ आई। हाँ, वो भी आई थी, ऐसा नहीं है। अनुष्का ने तुरंत से, ये तो मैं भी से, हाँ, आप अनु आंटी हैं? अनुष्का की आंखों में चमक। हाँ, नीचे बैठी मुस्कुरा के, हाँ, और तुम मेरी बहादुर दोस्त। अपने बैग से उसने गुलाबी रंग का छोटा सा टेडी निकाला। हाँ, ये तुम्हारे लिए मैंने उस दिन ख़रीदा था। मैंने कहा था जब भी तुमसे मुलाकात होगी तुमको देंगे। मैं भी उस टेडी को बोला, थैंक यू।
अरे दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे लगा अनुष्का सिर्फ उसकी ही नहीं, उसकी दुनिया से भी जुड़ रही है। धीरे धीरे बातें की है। अब अनुष्का चल तो रहे थे सब, लेकिन अनुष्का का हाथ बार बार महविश के हाथ से टच हो रहा था और इससे अनुष्का को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अनुष्का ने अभी उस जवाब का आंसर नहीं दिया था। महविश ने भी नहीं पूछा, सॉरी आयरा ने भी नहीं पूछा, क्योंकि उसकी माँ भी थी वहाँ पे। शाम होने लगी, पार्क की लाइटें जलने लगी, ठंडी हवाएं चल रही थी। आयरा ने गहरी सांस ली। आज वही दिन 14 फरवरी, इस पल का इंतज़ार कई दिनों से कर रही थी मैं। आयरा, अनु, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि ज़िंदगी हमें साथ रखेगी या नहीं। मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती और ना ही चाहती कि तू ज़बरदस्ती कोई फैसला ले। उसने रोज़ निकाला, लेकिन इस बात में अपने दिल में छिपा नहीं रख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार हो गया है, शायद उस दिन से जब तुमने पहली बार बिना जाने मुझ पर भरोसा किया। शायद उस दिन जब तूने मेरी बेटी को अपनाया। शायद उस रात जब तेरे खाना खाना पूछने से मेरा दिन पूरा होता था। कुछ पल जैसे पार्क शांत सा हो गया। अनुष्का कुछ नहीं बोल पाई, वो सिर्फ आयरा को देख रही थी। उसकी आंखें में धीरे धीरे आंसू। आयरा, अनु, अगर तेरा जवाब ना है तो भी हमारी दोस्ती नहीं खोना मुझे। अनुष्का धीरे से सिर लाया, वो मुस्कुराई, वो फूल को अपने हाथ में ले। और आयरा, मुझे अपने दिल की बात समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो मुझे एहसास हुआ कि तुमसे मिलने की जितनी बेचैनी थी उतनी मैं किसी और के लिए कभी नहीं हुई। और शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आयरा ने आंखें बंद हो गई। उसके चेहरे पे एक राहत थी, एक खुशी थी। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे का हाथ थामे। सूरज डूबते रहा। उन्हें पता था अगला रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों ने जिक्र तो कर दिया। तो गाइस, कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और उम्मीद है कि पसंद करेंगे स्टोरी को, उतना ही लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और बस यही थी। अभी तो इन दोनों के बीच में इजहार हुआ है, मुसीबतें तो अब शुरू होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड ध्यान रखिएगा एंड हर हर महादेव।